जब से महाकुंभ में कल रात के हादसे के बारे में पता चला तब से पूरा देश बहुत ज्यादा पीड़ा में, और यह पीड़ा इसलिए भी ज्यादा है कि इतना भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा था। सनातन का गौरव देश और दुनिया देख रही थी। सब कुछ बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसी की नजर लग गई, क्या हो गया। सब कुछ अच्छे से संभालते संभालते भी एक घटना हो गई। महाकुंभ में जो अनहोनी हुई उसने आपको, हमको, मतलब सबको दुख और पीड़ा से भर दिया है। कुछ नेताओं का मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकी देश को अगर आप मोटे तौर पर बात कीजिएगा तो लोग पीड़ा में। लेकिन आप सोचिए, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिन्होंने इतना भव्य और दिव्य आयोजन करने में पूरी शक्ति लगा दी, हर संसाधन लगा दिए, उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी तो रात से ही खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए। 4-4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री को फोन लगा दिया कि बताइए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या मदद चाहिए, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ। सब कुछ नरेंद्र मोदी 4 बार सीएम को फोन करके, योगी आदित्यनाथ को फोन करके उन्होंने रिपोर्ट ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज इस घटना पर बात करते करते रो पड़े। बॉस, कभी देखा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह से भावुक हो जाएं और मतलब गला रूंध जाए, आवाज ना निकले। लेकिन बात हिंदू समाज की हो, सनातनियों की हो, और इतना सब करने के बाद कोई हादसा हो जाए तो फिर पीड़ा तो होती है। वो किसी को भी इमोशनल कर देती, क्योंकि आप घर का कोई भी छोटा मोटा इवेंट ही सोच लीजिए, घर में भी कोई कार्यक्रम होता है, अच्छे से संपन्न हो जाता है तो आदमी कहता है कि अरे भाई भगवान ने सब अच्छे से निपटा दिया। लेकिन यहां तो ऐसा आयोजन है जहां करोड़ों करोड़ लोग एक साथ आ रहे हैं। सारा बंदोबस्त करने के बाद कोई घटना हो जाए जिसमें कुछ लोगों की जान चली जाए तो फिर चुनौती भी बढ़ती है, सवाल भी उठते हैं और पीड़ा भी होती है। जिन्हें सवाल करना है, जिन्हें राजनीति करनी है, वो ये सब कर रहे हैं। लेकिन चाहे पीएम मोदी हो या फिर सीएम योगी, उन्होंने महाकुंभ के हादसे के बाद इन सब पर ध्यान नहीं दिया। पॉलिटिक्स में नहीं फंसे वो। उन्होंने ध्यान दिया कि सबसे पहले स्थिति कैसे कंट्रोल में करनी है, किसी तरह का कोई पैनिक ना हो, कोई और घटना ना हो जाए, क्योंकि वहां करोड़ों लोग मौजूद थे। बॉस, आपको याद होगा पटना में नरेंद्र मोदी गांधी मैदान में रैली कर रहे थे, पीछे बम फटा था। नरेंद्र मोदी ने भीड़ में पैनिक नहीं फैलने दिया था, किसी को पता नहीं लगने दिया कि ऐसी घटना हुई है। उसी तरह से आज कोई और घटना ना हो जाए। 10 करोड़ 9 करोड़ लोग हैं बॉस, इसका पूरा ध्यान रखा गया। अच्छी बात यह रही कि रात की उस घटना के बाद सब कुछ कंट्रोल में रहा। करोड़ों लोगों ने आज मौनी अमावस्या के सबसे बड़े स्नान में डुबकी लगाई। भक्ति और आस्था के इस उत्साह को कोई अनहोनी डिगा नहीं पाई। यही सनातन और हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि सब ये समझते हैं कि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, रात को हुआ क्या था, हादसे का पूरा सच क्या है, वो वीडियो जो वहां से आए वो क्या बता रहे हैं, घटना हुई कैसे, कोई अफवाह उड़ा दी गई क्या, क्या कोई साजिश थी, लापरवाही थी, आज एक एक चीज आपको बताऊं। एक एक वीडियो से पूरा सच आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि महाकुंभ के इस हादसे के बारे में दिन भर से आप देख सुन रहे होंगे, लेकिन वो बातें आपको भी पता नहीं होंगी जिनसे महाकुंभ की भगदड़ का असली सच पता चल सके। इस सच को बताने से पहले आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनिए, जो आज महाकुंभ के हादसे की बात करते करते रो पड़े। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। देख रहे हैं आप, हादसे की बात बताते बताते सीएम योगी की आंखें भर आई। वो इस तरह से अगर भावुक हैं तो इसलिए कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई थी इस महाकुंभ के आयोजन में। चाहे महाकुंभ की तैयारियों के लिए प्रयागराज बार बार जाना हो, बजट का अलॉटमेंट करना हो, सारे संसाधन मुहैया करवाने की बात हो, चाहे सारे प्रशासन को सिर के बल खड़ा कर देने की बात हो, योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक अनहोनी हो गई, और महाकुंभ में रात में जो भगदड़ मची उसमें कुंभ प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर शाम को जो जानकारी दी, उसके मुताबिक महाकुंभ की भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मरने वाले 30 लोगों में से 25 लोगों की पहचान हो गई है।
90 लोग घायल हैं, जिसमें से 35 का इलाज अभी चल रहा है। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, भगदड़ क्यों हुई, भगदड़ का पूरा सच क्या है, यह लापरवाही है या कोई साजिश, एक एक वीडियो से आज आपको पूरा सच पता चल जाएगा। पहले तो इस बात को समझिए कि महाकुंभ में आज भयंकर भीड़ आने की बात पहले से ही कही जा रही थी, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या को महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। मौनी अमावस्या के स्नान के लिए कल रात से ही करोड़ों लोग संगम पहुंचने लगे थे। आप तस्वीर देखिए, गंगा और यमुना के संगम के पास वाले इलाके को संगम नोज कहते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा भीड़ पहुंची हुई, जिस वजह से भगदड़ मच गई। हादसा कैसे और क्या हुआ उसे समझने से के लिए आपको हादसे से ठीक पहले के कुछ वीडियो दिखाता हूं। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी। भीड़ बढ़ी तो श्रद्धालु बैरिकेड्स को तोड़कर उस रास्ते पर भागते दिखते हैं जो रास्ता पुलिस ने अखाड़ों के स्नान के लिए बनाया हुआ। इस रास्ते को खाली रखने के लिए पुलिस ने रस्सियों से बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन कुछ श्रद्धालु इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे भागने लगे। एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए बहुत गौर से कि कैसे जो व्यवस्था प्रशासन ने की थी उसको तोड़कर कुछ लोग आगे भागे। उसके बाद क्या हुआ आगे बताऊंगा, पहले वीडियो देखिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है, आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को रिकॉर्डिंग हो रही है। यानी ये तो दिखता है कि अगर 9 करोड़ 10 करोड़ लोग पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे, तो उसमें से 99.9% लोगों ने संयम दिखाया, नियम फॉलो किया। कुछ लोगों ने नियम तोड़ा। एक और वीडियो देखिए, इसमें श्रद्धालु की भारी भीड़ संगम तट की तरफ भाग रही है। इस भागम भाग में कुछ लोग जमीन पर गिर भी जाते हैं और भीड़ उन्हें कुचलते हुए आगे भाग रही है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। अब इस तस्वीर को जरा फुल फ्रेम देखिए। यानी कुछ लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि बस अभी स्नान करेंगे तभी जैसे वो स्नान कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। और इसलिए वहां पर भीड़ जो लोग थे वो भी तेजी से भागने लगे। एक और वीडियो देखिए। इस वीडियो में पुलिस ने बांस को बांधकर बैरिकेडिंग की हुई, वो टूटी हुई, पुलिस उसे जोड़ने में लगी हुई। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह हादसे के ठीक बाद का वीडियो है जिसमें बैरिकेडिंग टूटी हुई दिखती है। आसपास पुलिस वाले और मेला प्रशासन से जुड़े हुए लोग भी वहां पर दिख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, इसमें भी बैरिकेडिंग टूटी हुई। यानी मोटे तौर पर ये सारे वीडियो इस बात का सबूत दे रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जैसे भीड़ में से शायद कुछ लोगों ने यह प्रयास किया कि किसी तरह से अंदर जाएं, किसी तरह से स्नान कर लें, और उसके बाद बैरिकेड वगैरह तोड़ते हुए कुछ लोग अंदर गए और पीछे भीड़ आई और कहा जा रहा है कि उसी में लटपटा के कई लोग गिर गए। यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे भीड़ ज्यादा हो गई थी और लोग बैरिकेड कूद कूद कर जाने लगे। सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ को। कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। बताया जा रहा है कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि हर कोई वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाना चाह रहा था। इसी भावना से प्रेरित होकर लोगों की भीड़ मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए संगम पहुंच रही। लोगों के आने का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया। मंगलवार रात होते होते संगम के पास करोड़ों श्रद्धालु जमा हो गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंगलवार रात 1:30 बजे की तस्वीरें बताई जा रही हैं और आप भीड़ का आलम देखिए। बस लोगों के आने का सिलसिला लगातार चले ही जा रहा था।
उसके बाद तस्वीरें आज तड़के सुबह की आप देखिए, जब संगम नोज के पास स्नान के लिए लोग उमड़ पड़े थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ जमा हो गई थी। इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन ने बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई थी। समस्या तब खड़ी हुई जब कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग फांदना शुरू किया। बैरिकेडिंग के अंदर भीड़ बड़ी मुश्किल से मूव कर पा रही थी। कुछ लोगों को यह भी लग रहा था कि अखाड़ों के लिए बनाया गया रूट पूरी तरह से तो खाली है। यही सोचकर लोगों ने उस तरफ जाने की कोशिश में बैरिकेड फांदना शुरू कर दिया। इसके बाद ही भगदड़ जैसे हालात बन गए, क्योंकि सब लोग फांद नहीं पाए। कहा जा रहा है कि भाई कुछ लोग तो फांद के चले गए, लेकिन वहां पर कुछ लोग बैरिकेड फांद नहीं पाए। वो लटपटा के गिर गए और उसी के बाद भगदड़ मच गई। एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए, वहां अफरा तफरी मच गई।